देखो भाई इनके सॉल्यूशंस देख लो। सॉल्यूशन पहला वाले का देख लो क्या है यार। इसमें दिया हुआ है साफ साफ कि ब्लॉक है ना 5 kg का। इसमें फोर्स कितने का लग रहा है? F इज इक्वल टू 5t² 5t² है ना, इतना लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारी 10 मीटर पर सेकेंड की। इनिशियल है ना, ये लिखा हुआ भी है इनिशियल। अब क्वेश्चन में पूछा है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है ना, तो ये बोला गया भैया। तो देख लो इसमें क्या करेंगे, है ना। एक बार चाहो तो तुम लोग नजर डाल लो क्वेश्चन पे। पूछा गया है वी एफ एट t इज इक्वल टू, इससे पूछा गया है। देखो भाई इसमें ऐसे करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है भैया। ए कितना आ जाएगा? F बाई एम। F कितना है? 5t²। मास कितना? 5 kg। आसान वैल्यू देती है ना। तो ए कितना आ गया? t² आ गया। कितना आ गया? ए इज इक्वल टू t²। अब ये उठा के मत रख देना। जो तीन इक्वेशंस हैं कौन सी? पहली इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, u प्लस ए टी। और दूसरी क्या है? s इक्वल टू यू टी। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अगर तुम सोचोगे इसको उठा के रख देंगे तुम्हारा क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड हैं जब इन तीनों में क्या था? इन तीनों में ए वॉज कांस्टेंट। क्या था? कांस्टेंट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे ए इज वेरिएबल। ये वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा ना, टाइम की वैल्यू चेंज होगी तो ये वेरिएबल है। तो ये इसमें नहीं डालेंगे, समझे। इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरीके से करेंगे भैया। ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू t² दैट इज इक्वल्स टू dv बाई dt होता है ना ए, है ना। एक्सेलरेशन है तो प्लस dv बाई dt, रिटार्डेशन होता तो माइनस dv बाई dt कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dv इज इक्वल्स टू t² डॉट dt। इसको इंडिकेट कर देंगे भाई, है ना। इसको यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। dv का इंडिकेशन कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक। यहाँ पे इनिशियल किसके बराबर है बताओ? u किसके बराबर है? u इज इक्वल टू वी नॉट, वही इनिशियल है 10। ना, दैट इज इक्वल टू 10। तो dv का इंडिकेशन v हो गया। लिमिट डाल दो। इनिशियल u को मैं यहाँ पे v नॉट लिख देता हूँ, है ना, वही u, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल इज इक्वल टू t³ बाय 3, है ना, t³/3। ये टाइम कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 10 पे पूछा गया है ना। मैं जनरल इक्वेशन निकाल देता हूँ, है ना। चलो निकाल ही लो यहाँ पे। वी एफ माइनस यू, मतलब कि वही वी नॉट इज इक्वल्स टू 10⁻³ भैया वी एफ कितना आ गया? वी एफ इज इक्वल्स टू 10⁻³ और वी नॉट इधर प्लस में हो गया तो 10 हो गया ना। वी नॉट 10 है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया सर, ठीक है भाई, क्लियर है? बोलो इसमें किसी से यस पूछना सर। है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। उसमें बोला गया एफ इक्वल्स टू kv², है ना। दूसरे वाले का सोल्यूशन देखो भाई। इसमें क्या है? मास तुम्हारा m है, ठीक है, कोई वैल्यूज नहीं दी गई हैं, जबकि जनरल इक्वेशन निकालनी है। इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो है kv²। साफ साफ दिख रहा है कि ये मास को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है ना। तुम्हें v एट एनी रिटार्डेशन। टाइम, एनी टाइम, है ना, साफ साफ दिख रहा है फोर्स उसको रिटार्डेशन के लिए फोर्स कर रहा है। देखो भैया एफ इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे, है ना। फिर से क्या हो जाएगा? एफ kv² इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। तो यहाँ से साफ साफ आ गया ए कितना आ गया? kv²/m आ गया। kv²/m। उनसे क्या पूछा गया भाई? v एट एनी टाइम, है ना। तो इसको तुम लिख दो क्या? dv बाई dt लिख सकते हो ना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k dt बाय m इस तरफ हो जाएगा और v² इधर चला जाएगा। तो dv/v², है ना। इंडिकेट कर दो u से लेके, u क्या है यहाँ पे? v नॉट है, v नॉट लिख दो। v नॉट से लेके किसी भी टाइम
0 से लेके t तक। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के टी बाय एम, है ना, क्योंकि 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा ना, के इंटू में 0 बाय एम, है ना, वही एक ही चीज है। और ये क्या हो जाएगा, -1/v। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, v0 से लेके v तक। इसको तुम क्या लिखोगे, -1/v, फिर माइनस 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 1/v0, है ना। इतना कितना आता है, इतना आता है, के टी बाय एम इज इक्वल टू 1/v0 -1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं ना किसी भी टाइम पे। तो यहाँ पे साफ साफ आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/v0 माइनस के टी बाय, है कि नहीं, बोलो भाई। फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। बाकी इसको सिंप्लीफाई तुम और कर लेना, ठीक है। क्लियर है इतना, क्लियर है भाई। यस सर। चलो नेक्स्ट देख लो भाई, 1 और 2 ये क्वेश्चन हो गए अपने। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया वो देख लो, इक्वेशंस देख लिए ना, इक्वेशंस हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब हमारा क्या बच रहा था वो देख लेते हैं। हमारा ये बच रहा था अपने शुरू के सिलेबस में, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन टू ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बचेगा, ठीक है। मोशन टू ग्रेविटी जल्दी से देख लो, बहुत आसान होता है ना, कुछ भी नहीं होता है। मोशन टू ग्रेविटी में क्या होता है वो देख लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर तुम्हें नहीं भी पढ़ा है और तुम्हें सिर्फ इक्वेशंस पता है क्या होता है तो फिर पता चल जाता है। मोशन टू ग्रेविटी में हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ में हमेशा जो है एक्सेलरेशन, है ना, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये हमेशा डाउनवर्ड लगता है, कितना लगता है, डाउनवर्ड। अच्छा, जी की वैल्यू क्या होती है, जी होता है 10 मीटर 9.8। पर सेकेंड स्क्वायर, इन जनरल ऐसे यूज करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू होती है एक्चुअल में जो है नियरली इक्वल टू 10 ले सकते हैं इसे, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। जहां पे भी तुम्हें कहीं वेलोसिटी ऐसी दिखे 19.6, है ना, या कुछ 4.9, है ना, ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाना जी की वैल्यू तुम्हें 9.8 लेनी, क्योंकि इसका डबल ये हाफ है ना, समझे कि नहीं। अगर कुछ ऐसी वैल्यूज दिखे कहीं पे, जैसे लेंथ हो गया या कुछ भी हो गया, है ना, जिस टर्म में आ रहा है, तो समझ लेना कि जी की वैल्यू वहां पे कंसीडर करी गई है 9.8। मतलब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 10 कब लेना है, 9.8 कब लेना है, तो आंसर में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग है उस वजह से क्वेश्चन में दिया रहता है कि जी की वैल्यू क्या यूज करनी है, लेकिन अगर नहीं दिया, तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो तुमको करने का तरीका बता देते हैं। जब v की वैल्यू या किसी भी वहां पे टर्म की वैल्यू 19.6 या 4.9 होती है, तो ये ऑटो कंसीडर कर लिया जाता है कि 9.8 मानी गई जी की वैल्यू, है ना। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, जी की और वैल्यू क्या हो सकती है, जी की वैल्यू फिट में कितनी हो सकती है, 32 फिट पर मीटर स्क्वायर। खैर ये तुम्हारा जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो तुम फिट में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पर मीटर स्क्वायर वो गलत है, वो पर सेकेंड स्क्वायर कर लेना उसको, ठीक है। क्लियर है भाई, कितना सही है ना। मतलब तुम्हें क्या लेना है, बस एक्सेलरेशन को जी ले लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे जैसे क्या, एक बॉल को मैंने ग्राउंड से फेंका भैया, कहाँ से, ये है ग्राउंड, ग्राउंड। अच्छा, मोशन टू ग्रेविटी में तुम किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। अब इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका v0 स्पीड से, कितने से, v0 से, तो भैया क्या होगा, ये पहले ऊपर जाएगा, है ना, ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा, है कि नहीं। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन समझ लेना। अच्छा, अलग अलग इसलिए बनाया है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं दिखा रहा हूं मैं, वो जाएगा तो सीधे ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, लेकिन एक के ऊपर एक ना आया पॉइंट, इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्ट्रेच करके अलग अलग बना दिया, ठीक है भैया, चलेगा, बोलो। यस सर। यस सर। थोड़ा सा स्पीड में रहेगा, ध्यान से देखना, है ना। देखो, ये ऊपर जाएगा ऐसे, नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस पॉइंट अच्छे से समझ लेना। देखो भैया, जब लॉन्च किया तुमने, जब लॉन्च किया तो जी नीचे लग रहा था, तो जी किसकी तरह, पहले जब ऊपर जा रहा था तो जी क्या कर रहा था, जी, तो जी तुम्हारा रिटार्डेट कर रहा था, क्या कर रहा था, रिटार्डेट रिटार्डेशन। कर रहा था, है ना।
अच्छा कहीं चेक करना हो कि कब रिटार्डेशन हो रहा है कब एक्सेलरेशन हो रहा है, तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है ना। जैसे अगर गाड़ी आगे जा रही है और तुम एक्सीलरेटर दबा रहे हो तो दैट इज एक्सेलरेशन, लेकिन अगर गाड़ी पीछे जा रही है और तब भी तुम एक्सीलरेटर दबा रहे हो, मतलब पीछे की तरफ एक्सीलरेट कर रहे हो, तब भी एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का केस है ना। इसका मतलब है वी और वी और ए, वी और ए इन दोनों के एरोस क्या होने चाहिए, या तो आगे हो दोनों या दोनों पीछे हो, है ना। मतलब आगे पीछे का मतलब नहीं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बताने का मतलब है कि वो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। तो ये केस ऑफ एक्सेलरेशन है। अगर v तुम्हारा पॉजिटिव है, a निगेटिव है या v निगेटिव है और a पॉजिटिव है, इनके साइन मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सा केस हो गया, रिटार्डेशन का हो गया। कौन सा हो गया, रिटेंशन। रिटार्डेशन का। मतलब कि v आगे है, a पीछे है, या v पीछे है तो a आगे है ना, मतलब उनके साइन जो है उल्टे हो जाए। तो ये केस कौन सा हो जाएगा, रिटार्डेशन का हो जाएगा। खैर हाईएस्ट पॉइंट पे जाते जाते ये बताओ आखिरी की स्पीड यहाँ पे कितनी होगी, स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कि नहीं हो 0। जाएगी, मतलब ऑब्वियस है ना। तो इसमें ये साफ साफ क्लियर रहता है कि कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया और वापस यहाँ पे सी हो गया। बीच के पॉइंट में और भी तरीके से बना दूंगा, लेकिन तुम देख लो यहाँ पे ए बी सी है ना, या इसको बी ले लो, ठीक है, इसको सी ले लेना, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, है ना, ये पॉइंट ई हो गया। तो बहुत आसान आ जाता है, इसमें कुछ होता नहीं है। अगर मान लें इस पॉइंट पे इसकी अपवर्ड वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ वीबी है और इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी कितनी है, वीडी है, तो अगर वो सेम हाइट पे हैं, सेम हाइट पे हैं, तो भैया वीबी का मैग्नीट्यूड और वीडी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बराबर आएगा। समझ इक्वल। में आया कि नहीं, मतलब ये बहुत इजी होता है कि वीबी उस पॉइंट पे आ रहा है ना, उस पॉइंट पे तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि हर हर सेम हाइट की पोजीशन के लिए दो टाइम होंगे, वहां पे होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बताओ। हर सेम हाइट की पोजीशन जो है, मतलब सेम हाइट पे दो पोजीशन बनेंगे ना, एक जाते टाइम और एक आते टाइम, है ना। यस सर। तो वो दो टाइम होंगे, क्यों, वो आराम से निकल भी जाते हैं, है ना, आराम से निकल भी जाते हैं। जैसे पहली इक्वेशन में हम क्या लगाएंगे, v इज इक्वल टू किसी भी टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, जब वो ऊपर जाएगा तो इस तरीके से लगा देंगे, है ना, माइनस जी टी। माइनस जी टी, सिंपल सा, एक ही जगह यू हैव टू पुट माइनस जी। अब ये साइन तुम अपने मन से ले सकते हो, जनरली ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, है ना, और नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन भी वहां तुम्हें डिसाइड कर सकता है कि तुम्हें कब क्या पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है ना। जनरली ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव, लेकिन क्वेश्चन पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिख सकते हो, किसी भी टाइम पे तुम y को क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू वी नॉट टी, इसको तुम ये y इज इक्वल टू जीरो लोगे, ठीक है, वी नॉट टी माइनस हाफ जी, सही है कि नहीं भाई, जी जी तुम्हारा रिटार्डेशन है ना जो ऊपर जा रहा था। थर्ड वाला देखो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू ए वाई, टू ए वाई की जगह टू जी वाई कर देंगे, टू जी वाई, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आएगा कि जब ये नीचे आएगा इसका मतलब इसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव हो जाएगी, हाँ भैया वो नेगेटिव हो जाएगी, क्यों, जब ये सेकेंड हाफ में आ जाएगा ना तो सारी वेलोसिटी उल्टी हो जाएंगी ना, है कि नहीं। तो ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी पॉजिटिव और नीचे आते टाइम ये नेगेटिव। खैर अगर तुम्हें सॉल्व करना आ जाएगा तो तुम्हें कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव आना है तो पता चल जाएगा, कब जी को पॉजिटिव लेना है कब जी को नेगेटिव लेना है। सपोज बॉल ऊपर से फेंकी गई, है ना, और तुम नीचे वाले लेंथ को बढ़ते हुए ले रहे हो, उसको पॉजिटिव ले रहे हो, तो तुम जी को पॉजिटिव लोगे। मतलब कि तुम्हारा मोटो क्या है, अगर तुम्हारा मोटो है ऊपर जाने का तो जी निगेटिव लोगे, तुम्हारा मोटो है नीचे आने का तो जी को पॉजिटिव ले लोगे, सिंपल सा, समझ गए। इक्वेशन बिल्कुल सिंपल लगा, बिल्कुल सिंपल। भैया ये बताओ ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा, ऊपर तक जाने में हाईएस्ट पॉइंट पे, भैया सिंपल है, हाईएस्ट पॉइंट पे वी जीरो हो गया था, इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। तो ऊपर तक जाने में पहला पहला टाइम जो है वो कितना हो गया, वी नॉट बाय जी, और जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में, तो टोटल टाइम कितना लगा, टी इज इक्वल टू टू टी, दैट इज इक्वल टू
टू वी नॉट बाय जी। सिंपल सा देखना शुरू करो, रटने की जरूरत नहीं है। टोटल टाइम कितना लगा, जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में। ये ऑब्वियस होना चाहिए कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में लगेगा। अच्छा, किसी एक पर्टिकुलर हाइट के लिए, टाइम की दो वैल्यू इसलिए आ रही थी। देखो सेकंड वाले में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, टी स्क्वायर है ना, तो टाइम के कितने रूट्स आएंगे, दो आएंगे ना। टाइम की कितनी वैल्यू आएंगी, यस दो, सर। है कि नहीं। दो। इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे एक हाइट पे दो टाइम आएंगे, है ना। जैसे ऊपर यहाँ पे T1 टाइम पे ऊपर पहुंच गया, तो दूसरा यहाँ पे T2 टाइम हुआ, तो ऑब्वियसली T2 टाइम क्या होगा, ये T1 टाइम अगर हो गया, दिस इज T1 टाइम, तो ये टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम जो हो गया, है ना। मान लेते हैं इस टाइम को मैंने ले लिया ऐसे, यहाँ से यहाँ तक का आने का टाइम जो है कितना हो जाएगा, ये दैट टाइम विल बी T2 माइनस T1। तभी तो उसमें जब एड अप करोगे ना तो T2 टाइम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, यस। सिंपल है। अब कोई पूछेगा हाईएस्ट पॉइंट में जो पहुंचे उसकी हाइट कितनी आएगी, तो सिंपल है यार, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई थी, इज इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो यहाँ से एच कितना आ गया। बहुत सिंपल सोचना है, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है ना। कुछ लोग कसम खा के रट्टा मार लेते हैं कि भैया रट लेंगे, रट लोगे तो फिर फायदा नहीं रहेगा, क्वेश्चन तो घूम के कभी भी आ सकता है ना। एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय टू जी, बस इतनी इक्वेशन और कुछ नहीं है इसमें। इसमें किसी कोई डाउट है मोशन अंडर ग्रेविटी में, बोलो भाई, कोई डाउट। नो सर। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना जरा, इतना नोट कर लो, नोट करना है तो ये आगे बढ़ सकते हैं। किया सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। 100 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को लॉन्च किया गया, ठीक है भैया। थोड़ा सा चेंज कर लो, कुछ वी नॉट स्पीड से लॉन्च किया, है ना, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर हाइट को ये दो बार क्रॉस करता है ऐसे, है ना। मतलब कोई पर्टिकुलर हाइट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए से बी तक जाने में उसको 8 सेकंड लगते हैं, कितने, 8 सेकंड, समझ में आए कि नहीं। और दिस हाइट इज 40 मीटर, कितनी है, 40 मीटर। और ए से बी जाने में उसे 8 सेकंड लगते हैं, कितने, 8 सेकंड, है ना। 8 सेकंड फ्रॉम ए टू बी, है ना। तुम्हें क्या बताना है, फाइंड वी नॉट, तुम्हें वी नॉट बताना है कितने से क्या लॉन्च किया गया था, ठीक है। सबका ही गलत है, देख लो कैसे करेंगे इसको भाई ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे, देखो भाई सिंपल है। सर आपका आंसर क्या है सर? क्या आपका आंसर क्या है? क्या पूछ रहा है ये, आपका आपने आंसर आंसर क्या क्या निकाला? है पूछ रहे। क्या पूछना चाह रहा है ये, सर आपका आंसर क्या है? मेरा आंसर क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा आंसर है 20√6 आ रहा है मेरा तो रफली सॉल्व किया है। ये बताओ ए से बी अगर जाने में 8 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका मतलब है यहां से यहां लगे होंगे 4 सेकंड, हाँ है ना। और हाईएस्ट पॉइंट से बी तक आने में लगे होंगे 4 सेकंड, बात सही है कि नहीं, बोलो भाई, हाँ या ना। हाँ सर। ये बताओ इतनी हाइट, ये जो एच हाइट है, एच हाइट को निकालने का सबसे आसान तरीका, बॉल को अगर मैं छोड़ देता तब भी बी पे वही स्पीड आती है उसकी, भैया हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड जीरो होगी, फिर वो गिरेगा नीचे, बी पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी हो जाती है वो देख लेते हैं ना। खैर वो करना ही नहीं है, एच निकाल लो सीधे। एच कितना आएगा अगर हाईएस्ट पॉइंट से उसको ड्रॉप करते हैं, एच इज इक्वल टू
हाफ जी टी स्क्वायर, एच कितना आया, जी 10 ले लिया बाई 2, 4 का स्क्वायर, तो कितना आया ये, 80 मीटर आया ना, आया ना। अब टोटल हाइट कितनी हो गई, टोटल हाइट हो गई प्लस 120. एच, 120 हो गया। तो भाई ऊपर से चाहे बॉल को छोड़ दो तब भी यहाँ पे टकराएगा वी नॉट से, उससे सही लॉन्च किया था। तो आसान वाला वर्जन देखो ना, आसान वाला क्या है, ऊपर से अगर छोड़ दे तो निकालना है ना, तो वी नॉट निकालना बहुत आसान है। कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल जीरो थी, इनिशियल जीरो मान ली अगर हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ा, प्लस 2g, और टोटल एच कितना हो गया 120, तो कितना हो गया, कितना, इसका रूट ले लो भाई, तो वी नॉट कितना आ जाएगा 20 20, root 6. आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा यस सर। है ना, सिंपल सा इक्वेशन बेस नहीं था कि इक्वेशन ली धड़ाधड़ लगा दिया ना, समझ के करोगे तो बहुत आसानी से कर हाँ लोगे, सर। है ना। समझ के किया तो शायद वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 15-20 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन तुमने इक्वेशन रट्टा मार के लगाया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। खैर समझ में आ गया। सर वो एच कैसे फाइंड किया बताएंगे आप, ए से बी तक का? भाई ये सी पॉइंट ले लिया मैंने बीच में, तो एच कैसे निकाला, सी पॉइंट पे यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी ना, तो सी से अगर बॉल को यस छोड़ सर। देंगे तो बी पे आने में टाइम कितना लगेगा, वही निकाल लिया बस, है ना, 4 सेकंड। है कि नहीं। यस सर। क्वेश्चन बढ़िया था। हाँ सर। मतलब हर टाइम तुम सिर्फ पेन कॉपी उठा के शुरू हो जाओ, उसमें कोई फायदा नहीं है। चलो, तो ये समझ में आ गया। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं है ना, कुछ चीजें बचेंगी कि ऊपर से लॉन्च करना है तो कितना टाइम लगेगा, है ना। ऑल दो प्रोजेक्टाइल में आता है, लेकिन मैं क्वेश्चंस डाल देता हूँ बच्चों के लिए पूछने के लिए, ताकि थोड़ा सा दिमाग लगा लें, है ना, क्योंकि ये मुश्किल होता ही नहीं है। एक बार तो मतलब बाय चांस की बात है कि एक बार कुछ छोटे बच्चों का बैच था, तो इंस्टीट्यूट में था नहीं, है ना, तो उनको जो है 8th क्लास के बच्चे थे, कोई था ही नहीं वहाँ पे इंस्टीट्यूट, भाई इनको हैंडल तो करना ही था। थोड़ी देर तो इधर उधर की बातें कर ली, बरमूडा की बातें कर ली, ये कर ली वो कर ली, है ना। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कुछ फिजिक्स में करा दीजिए, उनको ये कंसेप्ट पढ़ाया था तो उन लोगों ने भी कर लिया था ना, क्योंकि समझ गए थे ना बस वो, तो समझ तो तुम 8th क्लास से भी समझ रहे हो, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, है ना। दिस इज एक्स, दिस इज टारगेट, है ना। अगर एक प्लेन है, एक एरोप्लेन है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ठीक है, और तो प्रोजेक्टाइल में पढ़ता है, लेकिन मैं पूछूंगा अभी तुमसे, है ना, कंसेप्ट क्या है। देखो होता क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो मैं लिख रहा हूँ सबको दिख रहा है। यस सर। देखो ये क्या कहता है कि अनटिल अनलेस कोई फोर्स अगर नहीं लगता है तो लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब कि अगर तुम ट्रेन से कूदोगे तो कूदते टाइम तुम्हारी स्पीड वही रहेगी जो ट्रेन की रहती है। अगर तुम्हें गाड़ी से फेंक देंगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी स्पीड तुरंत जीरो हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, है ना। इवन एयर रेजिस्टेंस हटा दो तो तुम्हारी स्पीड तो वही की वही रहेगी, है ना, चेंज ही नहीं होगी, है ना। सबसे अच्छा तरीका क्या है समझने के लिए, एक ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन है ना, स्टेशन आ गया, अब तुम क्या करो, इसको समझने का तरीका बहुत आसान है, ट्रेन से ऐसे कूदो मत, है ना, एक स्केटबोर्ड लो, है ना, कितने लोग स्केटिंग करते हैं, कोई स्केटिंग करता है, क्यों, बेटा आवाज आ रही है। ये हाँ, तो ये भैया पूछ रहे थे कि स्केटिंग कभी की है किसी ने स्केटिंग, वो जो कुछ व्हील्स लगे होते हैं उस पर चलते हैं, कुछ मालूम है, यस सर। कोई करता है कि नहीं करता तुमने से, सब पहले करता था बचपन में। बचपन में करते थे, अच्छा, तो सबसे अच्छा है स्केटबोर्ड जो है, स्केटबोर्ड को तुमने बढ़िया पहन लिया और चलती हुई ट्रेन उतर, ऐसा करना मत, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बस, है ना,
चलती हुई ट्रेन से अगर उतरोगे, चलती हुई ट्रेन से, तो बताओ तुम अब स्केटबोर्ड का मतलब है कि कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, रोलिंग में फ्रिक्शन काफी कम लगता है रोलिंग फ्रिक्शन वो अलग होता है ना, ठीक है। और वो भी तब लगता है जब कुछ चेंजेस आते हैं मतलब वेलोसिटी में तब। तो बताओ तुम्हारी स्पीड वही रहेगी कि नहीं रहेगी जो तुम्हारी ट्रेन की रहेगी, बताओ रहेगी ना, यस सर। ठीक है। दैट मीन वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि तुम जो ट्रेन की स्पीड रहती है वही इसकी स्पीड रहेगी जब ये डिटैच होगा, समझे कि नहीं, डिटैचमेंट के टाइम पे। हाँ, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ये समझ लेना, एक्सेलरेशन सडनली चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन जैसे, एक्सेलरेशन क्या है, जैसे कांटेक्ट हट जाएगा, जैसे ही कांटेक्ट हट गया, एक्सेलरेशन गया, ये याद रखना। अगर बॉडी से तुम्हारा कांटेक्ट हट गया, जैसे लिफ्ट है ना, लिफ्ट मान लेते हैं नीचे जो है और स्पीड से जाने लग गई, स्पीड नहीं एक्सेलरेशन से, जी से जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ्री फॉल में आ जाओगे, जी से ज्यादा जाएगी तो कांटेक्ट छूट जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए के हिसाब से, जब तक कि फोर्स रहेगा कांटेक्ट में तभी तक तो एक्सेलरेशन रहेगा, तो जब कांटेक्ट हो जाएगा तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि अगर एक प्लेन है वो v स्पीड से जा रहा है, बॉम्बर है, क्या है, बॉम्बर, बॉम्बर समझते हो जो बॉम्ब गिराता है, मालूम यस है कि नहीं। सर। तो बॉम्बर क्या करता है, यहाँ पे एक बॉम्ब ड्रॉप करेगा, क्या करेगा, एक बॉम्ब ड्रॉप करेगा। तो यार जैसे ही इसको ड्रॉप करेगा इसकी इधर की स्पीड तो v रहेगी और नीचे की स्पीड कितनी रहेगी, जीरो, कितनी रहेगी, जीरो। तो ये बताओ इस हाइट को कवर करने में से टाइम कितना लगेगा, अलग अलग देखो, y को अलग देखो और x को अलग देखो। तो y वाले में अगर देखें तो h इज इक्वल्स टू कितना लग जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना, बोलो, u इनिशियल तो जीरो है ना y डायरेक्शन में, सर दोनों डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, क्या कह रहे हो, दोनों डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, जिस डायरेक्शन में प्लेन पहले से, प्लेन कैसे चल रहा था, हॉरिजॉन्टली चल रहा था ना, वर्टिकली तो चल नहीं रहा था, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी इसे ना, इसे वर्टिकल वेलोसिटी तो इनिशियली जीरो ही है ना इसकी, है कि नहीं। यस कितना हो जाएगा अगर एक्स डायरेक्शन में देखें, देखो वाई डायरेक्शन में देखें सबसे आसान तरीका है, तो तुम प्लेन को एक्स का मोशन मत देखो, है ना, सिर्फ देखो कि इनिशियली जीरो से छोड़ा गया, तो एच को खींचने में या कवर करने में उसे टाइम कितना लगेगा, नीचे से जी लगेगा, बस इतना हो गया। जब तुम एक्स को देखो तो वाई को मत देखो, है ना, जब एक्स को देखो तो वाई को देखो ही मत, तब तुम्हें दिखेगा यार बॉक्स ऐसे जा रहा है वी, उसको कितना कवर करना है, एक्स, है ना, एक्स, सिंपल सा। तो ये बताओ एक्स कितनी देर में कवर करेगा, एक्स इज इक्वल टू, एक्स को लिख दो सिंपल सा, एक्स इज इक्वल टू वी टी, भाई टी तो सेम होगा ना, टी अलग अलग थोड़ी ना होगा, जैसे नीचे गिरेगा भाई, जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तो यहीं गिरेगा ना। बहुत आसान तरीके से तुमने जो है पूरा प्रोजेक्टाइल भी पढ़ लेते हो इसी के साथ साथ, है ना। ऑल्दो टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, लेकिन समझना आना चाहिए ना, क्योंकि फिजिक्स में लोग क्या करते हैं टॉपिक वाइज जो है रटना शुरू कर देते हैं, प्रोजेक्टाइल आया तो ये रट लिया, वो आया तो इक्वेशन ऑफ मोशन रट ली, है ना, समझ के कभी नहीं किया, समझ के नहीं करोगे तो कंपटीशन में फंस जाएगा मामला, है ना। क्लियर है, क्लियर है भाई, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो आसानी से हो गया, है ना, एक क्वेश्चन दे रहे हैं वो बताना मुझे। इसको मैंने लॉन्च किया v इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, ठीक है, जी नीचे है, साफ साफ फिगर देख लेना, ग्राउंड पे ही है, पूरा ग्राउंड है ना। फाइंड फाइंड v एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। इन तीनों पे मुझे इसकी वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी का मतलब है विद डायरेक्शन, बताओ आंसर बताओ। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, है ना, t यार ये तो साफ साफ दिख रहा है, ऊपर जाने में 3 सेकंड लगेंगे, नीचे आने में 3 सेकंड, ये तो ऐसे ही काउंट हो सकता है ना, मतलब बस g से डिवाइड करके देख लो पता चल जाएगा, 3 सेकंड ऊपर जाने में, 3 सेकंड नीचे
आने में ना, तो साफ साफ दिख रहा है भैया इसका टोटल टाइम ही 6 सेकंड का है। 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 6 सेकंड। तो अगर t इज इक्वल टू 5 सेकंड की बात करें तो v निकाल लो सिंपल से, कितना v इज इक्वल टू बाई यू माइनस जी टी लिख दो। u कितना 30 है, -10 इंटू में 5, तो कितना हो गया -20 आ रहा है। तो -20 का मतलब वो कहाँ पे होगा, इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे वो कहीं पे रिटर्न पाथ पे होगा, यहाँ पे है ना। कहाँ पे, यहाँ कहीं पे होगा, है ना। t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, है ना, यहाँ पे कितनी स्पीड में होगा 20, मतलब लिख दिया 20 स्पीड और वेलोसिटी -20, है ना। तो यहाँ पे इतना आ गया। t इज इक्वल टू 2 सेकंड की बात करेगा अगर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो सिंपल से निकाल लो v इज इक्वल टू u माइनस कितना आ जाएगा, u कितना भाई 30 था, 10 meters per second. 10 इंटू में 2 सर 10 मीटर का है। 10 हो गया। हाँ, तो साफ साफ दिख गया भैया वो कहाँ पे था, वो ऊपर जाने वाले रास्ते में था, है ना। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कहीं यहाँ पे था, t इज इक्वल टू कितनी स्पीड में था, 10 की स्पीड में था। अब अगला है t इज इक्वल टू कितना 10 सेकंड की बात। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको आंख बंद करके कर देंगे भैया, v इज इक्वल टू -70 meters per second. 30 -10 इंटू में 10, तो कितना आ गया -70। 70. लेकिन भैया ये नहीं ध्यान दिया कि भैया वो तो 10 सेकंड की बात ही नहीं है ना। 6 सेकंड बाद तो गिर ही जाएगा वो ग्राउंड पे, ठीक है नहीं, 6 सेकंड बाद सर तो ग्राउंड पे ही गिर 0 जाएगा, वो वापस आ जाएगा। भाई टोटल जो है इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड बाद तो ग्राउंड पे ही मिलेगा तुम्हें वो गिर के, तो भैया ये गलत हो जाएगा, है ना, समझेगे नहीं, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए तुम्हें सीधे डाल देना है कि t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे Sir, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, 0, समझे। यस sir, सर। हाँ हाँ, sir यहाँ ऊपर आपने 3 सेकंड अज्यूम किया है क्या, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है. क्या क्वेश्चन है, नहीं अज्यूम कहाँ कर लिया, 30 की स्पीड है। अरे भैया 30 की स्पीड है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा, 30 माइनस gt, तो t कितना हो गया 3 सेकंड ना। ओह हाँ सर. तो ये तो यार इतने फास्ट कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। इस वेलोसिटी देख के बता दो कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल होता है, ऊपर जाने में टाइम कितना v बाई जी, और नीचे आने में भी v बाई जी, है ना, वही डबल हो जाता है, समझे कि नहीं। तो देख के तुरंत करना पड़ेगा, ये फंस जाओगे, है ना। वही जो कैलकुलेशन है तुम्हें दूर कर देगा, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो नहीं होते उनमें, है ना। तो तुम्हें देख के ही कर देना, अच्छा 30 सेकंड का है, अगर 50 सेकंड बोला है तो 5 सेकंड जाने में 5 सेकंड आने में, है ना, इस तरीके से, समझे कि नहीं। यस. चलो भाई, इतना सबको समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अगला अपना क्या कौन सा टॉपिक था, मोशन अंडर ग्रेविटी को बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और भी दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव मोशन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिव मोशन। टाइम कितना बच रहा है अपने पास, है रिलेटिव मोशन काफी कुछ हो जाएगा, ठीक है 15 मिनट. ठीक है। रिलेटिव, देखते हैं आप, रिलेटिव मोशन पढ़ने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं क्योंकि उनको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। अगला टॉपिक है रिलेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया रिलेटिव मोशन में, रिलेटिव मोशन में अगर दो चीजें हैं, देखो होता क्या है, रिलेटिव मोशन पढ़ने से पहले एक चीज समझ लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई बता सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, इसको हम हर कहीं कहीं लिखेंगे FOR, बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बताओ सुजल, बताओगे, नहीं मालूम कोई, आवाज आ रही है ना सबको, ये याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है,
भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता है जो बहुत खतरनाक सा बताया जाता है कि ये है वो है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि तुम जिस फ्रेम से किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो उसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। फ्रेम, सिंपल से लिख लो, फ्रेम थ्रू विच वी ऑब्जर्व मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे जैसे यहाँ पे मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ, ये कार है ना, ये कार है। तो ये कार इधर जा रही है कुछ v इज इक्वल टू वीसी से, है ना। इधर एक एक घर है ना। घर ना बना के एक आदमी बना देते हैं जो रोड पे खड़ा हुआ है ना। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है ए, है ना, दिस इज ए। यहाँ पे एक आदमी जो है वो कार में बैठ के इसका पीछा कर रहा है ना। उसकी स्पीड कुछ अलग है, वो है बी। कितने से चल रहा है? वीबी से, ठीक है। तो भैया ये बताओ, अगर सी का मोशन ए से ऑब्जर्व करोगे, ए तो क्या है, ए रेस्ट पे है तुम्हारा, ए क्या है, रेस्ट पे है। तो ये बताओ सी का मोशन अगर ए से ऑब्जर्व करोगे तो कुछ अलग दिखेगा और बी से ऑब्जर्व करोगे तो अलग दिखेगा, हाँ या ना, समझे कि नहीं। हाँ सर। भैया ये ए और बी क्या है, ए और बी कुछ अलग नहीं है, यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, किसी भी टाइम पे। अब मान लेते हैं बी और ए का मोशन तुम सी से ऑब्जर्व करोगे तो सी क्या बन जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आएगी, है ना, समझे कि नहीं। किसी यस सर। भी अगर किसी के फ्रेम मतलब किसी मोशन को अगर ऑब्जर्व करें किसी और के थ्रू तो दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे तुम अर्थ पे हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ है। अगर तुम सन पे चले जाओ, देखो अर्थ पे तुम्हें क्या सब कुछ लगेगा, रेस्ट पे लगेगा नहीं लगेगा, अर्थ रेस्ट पे लगती है ना, कि रेस्ट पे है, क्यों, क्योंकि हम अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं। चलती हुई ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो हमें क्या लगेगा, ट्रेन रेस्ट पे है, लगता है ना, आया ना। तब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाता है, ट्रेन हो जाती है। कार के अंदर बैठे हुए हैं तो क्या लगेगा, हम कार के अंदर बैठे हैं तो हमें लगेगा कि हमारी कार रेस्ट पे है ना। वैसे तो यही होता है कि तुम्हें फील होगा कि कार रेस्ट पे, बाकी चीजें मूव कर रही है, लेकिन तुम्हें पता है कि नहीं कार मूव कर रही है, तुम मानते हो कि कार चल रही है ना। अदरवाइज जैसे पहले क्या होता था, पहले ये मानते थे कि अर्थ चक्कर नहीं काटती है सन का, ये मानते थे पूरी जो पूरा यूनिवर्स है वो अर्थ के चक्कर काटता है, समझे कि नहीं, इनिशियली। क्यों, क्योंकि यार हम लोग अर्थ पे हैं तो हमको तो यही लगेगा ना कि अर्थ जो है वो रेस्ट पे है। तो यार कोई भी फ्रेम जो है वो एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं हो सकती है ना। अर्थ पे देखोगे तो लगेगा अर्थ रेस्ट पे है, बाकी सब कुछ मूव कर रहा है। सन पे जाओगे तो लगेगा यार सन रेस्ट पे है, पूरा का पूरा बाकी प्लैनेट्स है वो मूव कर रहे हैं। फिर गैलेक्सी के बाहर जाओगे, हो सकता है तुम्हें दिखेगा यार अपनी पूरी गैलेक्सी मूव कर रही है ना। तो मोशन जो है जिस फ्रेम से ऑब्जर्व करते हो उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी को कोई डाउट है, बहुत सिंपल भाषा में समझाया है। जिस भी तरीके से मोशन को ऑब्जर्व करते हो, है ना, जिस भी फ्रेम से, उसी फ्रेम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। यस सर। इसको लोग क्या करते हैं, बुक्स में कोऑर्डिनेट बना देते हैं ना, ऐसे खतरनाक तरीके से। मुझे अभी भी याद है 11th में जब मैंने पढ़ा था, इसको एक्स बना दिया, इसको वाई बना दिया, इसको जेड बना दिया, है ना। फिर बताया कि अगर ये कोऑर्डिनेट इसको ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, ये मुझे समझ ही नहीं आया था, है ना, 11th में। और लेकिन फिर यार सर ने जब बताया कि यार ये तो इतना सिंपल है, मतलब इसमें कुछ होता ही नहीं है, मतलब एक मोशन को दूसरे फ्रेम से ऑब्जर्व करना, जिस फ्रेम से ऑब्जर्व करते हो उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई चलती हुई कार को अगर चलते हुए ट्रक से ऑब्जर्व किया तो ट्रक बन गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोड पे खड़े होकर ऑब्जर्व किया तो रोड बन गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझे कि नहीं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप के होते हैं, है ना। एफओआर जो है इनकी डेफिनेशन ये है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शियल, क्या होता है, इनर्शियल, तो तुम्हें आगे ज्यादा समझ में आएगा। एक होता है नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, ठीक है। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो इनर्शियल में देखो कोई फर्क नहीं होता है, वेलोसिटी दोनों में जीरो भी हो सकती है, मतलब कि हो सकता है कि ये फ्रेम मूव कर रही हो ना कर रही हो, स्पीड से कोई मतलब नहीं है, जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, दोनों में एक्सेप्टेबल है ना। फ्रेम की स्पीड से या उसकी वेलोसिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब पड़ता है लेकिन दोनों में वो चीजें हो सकती है ना।
वो लेकिन इनर्शियल क्या होती है, इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए और नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन नॉन जीरो, बस ये फर्क रहता है, समझे कि नहीं। स्पीड मतलब एक फ्रेम है, जैसे सपोज इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, नॉन इनर्शियल, है ना। लेकिन एक है जिसकी स्पीड जीरो है या इसकी स्पीड 10 हो गई, कुछ भी हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये हो गई इनर्शियल। तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल में बस यही डिफरेंस है कि इनर्शियल जो होती है वो नॉन एक्सेलरेटेड होती है और नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटेड होती है। अब क्यों फर्क क्यों होता है मैं बता देता हूँ। इनर्शियल वर्ड आया कहां से, देखो भैया, लिफ्ट में जब तुम बैठोगे, लिफ्ट में जब तुम बैठते हो तो तुम्हें अपना वेट ज्यादा कब लगता है बताओ। अगर लिफ्ट में तुम ऊपर जाते हो तो तुम्हें अपना वेट ज्यादा कब लगता है, अगर लिफ्ट की बात करें, है ना, सिर्फ लिफ्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा मुझे सोच के बस के बारे में कि लिफ्ट में तुम्हें अपना वजन कब ज्यादा लगता है और कब कम लगता है। देखो भैया ऐसा है, जब तुम लिफ्ट में बैठते हो, ठीक है, लिफ्ट में बैठते हो तो क्या होता है, जब तुमने ऊपर जाना है ना, ऊपर का बटन जब दबाओगे तो पहले लिफ्ट क्या करेगी, ऊपर एक्सेलरेट करती है ना, और तुम्हें वजन ज्यादा लगता है कि नहीं लगता है। यस सर। फिर फिर थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, लिफ्ट अपनी कांस्टेंट स्पीड में चलने लग जाती है तो तुम्हें अपना वजन बिल्कुल बराबर लगता है, ठीक है, ठीक है। तो लिफ्ट के तीन तीन पार्ट बन गए, कैसे बन गए, फिर ऊपर जाने के बारे की बात करते हैं। लिफ्ट के तीन पार्ट बन गए, कैसे, लिफ्ट जो है पहले ऊपर ए से गई, है ना, ये लिफ्ट है, तुम यहाँ पे हो, तुम्हें क्या लगेगा, अपना वेट डब्ल्यू क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना। फिर ये लिफ्ट जो है बीचों बीच में क्या, मतलब जब थोड़ा सा इसकी हाइट ज्यादा मान के चलने, मान लेते हैं तुम बुर्ज खलीफा की लिफ्ट में बैठे हो, है ना, काफी हाइट है, ये नहीं पता चला बस एक दो माले की लिफ्ट में बैठ गए ना। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो, तो तुम्हें अपना वेट बिल्कुल जो होता है ना तुम्हारा mg के बराबर लगेगा, है ना। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे तुम्हें अपना वेट w ग्रेटर देन mg लगेगा, कितना होगा वो बाद में देखेंगे ना। फिर जब लिफ्ट रुक रही होती है, जो रुक रही होती है तो तुम्हें अपना वजन कुछ कम लगता है कि नहीं लगता है। यस सर। तो वहां पे तुम्हें अपना वजन थोड़ा सा mg से कम लगता है, ऐसा लगता है ना कि हाँ वेट कुछ कम हो गया है। तो इस तरीके से काम करता है। तो ये जो जोन है, ये यहाँ पे लिफ्ट क्या बन गई, इनर्शियल, क्योंकि उसकी इनर्शियल इनर्शियल। प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, मतलब कि तुम्हें जो अपना वेट लग रहा है वही है। लेकिन यहाँ पे कैसी बन गई, नॉन इनर्शियल, समझ में आया फर्क क्या है, इसका नाम इनर्शियल बताओ। जहां पे तुम्हें अपने वजन में कुछ चेंजेस दिखे, मतलब इनर्शियल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस दिखे, है ना, उसे चेंज कर दिया है ना, उस फ्रेम में तुम्हें ऐसा लगने लगा ना कि तुम्हारा वजन बढ़ गया है, सर तो जहाँ प्रॉपर्टीज चेंज हुई वो नॉन इनर्शियल और जहाँ वो कुछ नॉन चेंज नहीं इनर्शियल, हुआ वो इसलिए नॉन इनर्शियल। इनर्शियल बोलते हैं उसको, है ना। जैसे बुक्स में लिखा रहता है ये इनर्शियल ये नॉन इनर्शियल, लेकिन क्यों, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन आने की वजह से तुम्हें अपने वजन में भी फर्क दिखने लग जाएगा, है ना। और मास क्या है, मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है, लेकिन तुम्हें तो यही लगेगा ना कि मेरा मास एकदम से बढ़ गया है कि नहीं, समझ में आया। इसीलिए जहां पे भी एक्सेलरेशन आएगा तो वो नॉन इनर्शियल बन जाएगा और जहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा वो इनर्शियल बन जाएगा। क्लियर हुआ, बोलो। यस। तो भाई फ्रेम कितने टाइप की होती है, फ्रेम दो टाइप की होती है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल कौन सी, जिसका एक्सेलरेशन जीरो, नॉन इनर्शियल वो जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो। क्लियर है, हाँ सर। चलो आज इतना ही कर लो, ठीक है।